जहां पर विधानसभा में बजट पास हो गया है। बड़ी खबर, सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सभी कांग्रेस के विधायक मौजूद रहे थे। बजट पास हो गया, 15 बीजेपी विधायकों का निष्कासन कर दिया था और उसके बाद ये बजट पास हो गया। सभी कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। तो लेकिन ऐसा है कि क्या, क्योंकि सुक्खू के इस्तीफे की बात आई, लेकिन कहा कि नहीं, मेरा इस्तीफा नहीं हुआ है। देखिए, मैं तो यहां पर मौजूद हूं और इस बीच बजट पास हो चुका है। नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। तो ऐसे मत घबराइए। बूथ में से कुछ विधायक मेरे संपर्क में है। युवराज पोखरना राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सचिन, और एके मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एके मिश्रा जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, लोक कल्याण मंत्री कहे जा रहे हैं, कांग्रेस के अपोजिशन में चले गए थे, छोड़ दिया था उन्होंने। एक तरीके से वोट अगेंस्ट देना, मतलब समझ में आ रहा है, जहां पर सुक्खू कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने को बेच दिया उन्होंने जन भावनाओं को एक तरीके से बेच दिया। क्या पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी जब प्रतिभा सिंह और सुक्खू में ये टसल चल रही थी कि मुख्यमंत्री कौन चुना जाने वाला है, जब सब कुछ वीरभद्र सिंह के नाम पर कांग्रेस प्रचार कर रही थी और आला कमान बेखबर और सो रहा था। नहीं, देखिए, इसका हम ये बताएं कि दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदेंगे। पास्ट में आपने अन्याय किया है, जस्टिस नहीं किया है, तो वो कहीं ना कहीं लौट के आपके पास आता है। कर्मा कम्स बैक। अब रही बात, मैं इसको भी नहीं, मैं और बैक में अगर जाके आप डीप में देखेंगे ना, तो कांग्रेस को जहां काम करना चाहिए, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संस्था, अपने नेताओं के साथ काम करना चाहिए, वहां ना करके ये यात्रा कर रहे हैं और पब्लिक से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी टूट रही है, लोग छोड़ करके जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब साफ है कि विश्वास की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। पार्टी के जिला स्तर या राज्य स्तर के बड़े नेताओं को भी ये लग रहा है कि 10 जनपद से केवल 8-10 नेता हैं। इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि पार्टी को बांध के रखना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो आपको काम करना चाहिए अपने पार्टी सदस्यों, दल के नेताओं के बीच में, इस क्राइसिस में, इस संकट की घड़ी में, ताकि विश्वास बना रहे। ये सब तो रीजन है। 10 साल पहले कुछ मैं अगर आपको रोकूं, आपको क्या लगता है, बीजेपी एक कैटेलिस्ट की तरह काम कर रही है यहां पर, या कांग्रेस अपने आप टूट रही है? नहीं, यहां कैटेलिस्ट का रोल ही नहीं है। ऑटोफैगी हो रही है, ऑटोटमी हो रही है। ऑटोफैगी या ऑटोटमी ये होता है कि स्वभक्षण, अपने आप को ही खत्म करना, अपने आप को ही खाना। मैं बोलता हूं, आप मजबूत हो। 80 साल तक तो बीजेपी को, 70 साल तक तो बीजेपी नहीं कर पाई, क्योंकि आप मजबूत थे। आपके जो नेता थे अच्छे थे, कद्दावर थे, ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए थे। तो इसको मैं कैटालिस्ट या बीजेपी या समाज, किसी और पार्टी को दोष मैं नहीं दूंगा। कांग्रेस वाकई में इस लेवल पे आ गई है। ऑटोटमी, ऑटोफैगी, कैनाबिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, स्वभक्षण, अपने आप को ही खत्म करना या खाना, इस लेवल पे पहुंच गई है। कहीं ना कहीं इसका नैरेटिव जो है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव सामने आ रहा है। वरना कहीं ना कहीं कहा जाता है कि देखिए, बीजेपी कर रही है, बीजेपी करवा रही है, दल बदल हो गया है, यहाँ पर बीजेपी के पास जो तमाम जो है मनी पावर है, तमाम चीजें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस संभल ही नहीं पाई, उसे पता ही नहीं था। और यहाँ पर युवराज पोखरना, आप इसे कैसे देखते हैं कि यहां पर कांग्रेस का खुद क्या धरा है, जिस तरीके से वो पढ़ ही नहीं पाई? अभिषेक मनु सिंह भी बाहर से आते हैं, विक्रमादित्य सिंह जो कहते हैं सम्मान की लड़ाई है, मंत्री पद नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं कि आपके पार्टी के भीतर, आपके सरकार के भीतर क्या चल रहा है, क्या धड़ा बन जाता है। और वहीं आला कमान जो आपको चुनाव जिता करके गया, सो कॉल्ड प्रियंका, उनको मालूम ही नहीं था कि हिमाचल में चल कर रहा है। हमारे जीते हुए स्टेट, यानी कि आपने जिताया सो कॉल्ड, उसके बाद बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। आप मुझसे पूछ रहे हैं सचिन? मैं एक बार युवराज से पूछ रहा हूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। सचिन भाई, ये बाहर से जो पैराशूट एंट्री हुई और ये जो सब बातें आ रही है, मैं सॉरी बट मैं इन्हें करेंसी देता नहीं, ये बकवास बातें। मौजूदा सरकार में भी बहुत सारे मंत्री हैं जो राज्यसभा से विविध राज्यों से चुन के आते हैं, लेकिन वो कब संभव है? जब आपका कुंबा ऑर्डर में है, आपका एक विप निकलती है तो आपके विधायक खड़े हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। मनमोहन सिंह असम से आते थे। बिल्कुल बिल्कुल।
और ऐसे सैकड़ों नेता है जिनका नाम हम जानते हैं या नहीं जानते, सैकड़ों नेता है जो राज्यसभा से आते हैं। ये बकवास की बात है। देखिए, हकीकत ये है कि सुक्खू धड़ा एक था, वीरभद्र जी का धड़ा दूसरा था। वीरभद्र जी के जब चुनाव हुआ तो वीरभद्र जी का जो चित्र था, हर एक पोस्टर पे, हर एक बैनर पे मैंने ग्राउंड पे देखा है, कवर किया है। वीरभद्र जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। और आज जब उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह जी, जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, उनकी अपेक्षा थी मुख्यमंत्री बने, उन्हें अनदेखा करा गया। कोई बात नहीं, वीरभद्र जी के खेमे से जो लोग संगठन का काम संभाल रहे हैं या जो लोग चुने हुए विधायक हैं, सभी को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया। बिल्कुल। ये कैसे? यदि कोई विधायक है तो उस विधायक के ऊपर ऐसा कलेक्टर बाबू, ऐसा अधिकारी बिठाया गया जो विधायक की पावर को कट करके सुक्खू साहब को रिपोर्ट करता है। संगठन में जो लोग उनके हैं, कांग्रेस के संगठन में, उन्हें दरकिनार करा गया। और ये सब छोड़ दीजिए, आज जब ये देखा तो मैं खुद भावुक हो गया। वीरभद्र जी का जो पुत्र है, जो कि शिमला रूरल का विधायक है, वो यह मतलब बकौल वीरभद्र का बेटा वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पिताजी के लिए मॉल रोड पे एक स्मारक बनाने की जगह नहीं मिल रही इन लोगों को। मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं जो शिमला ना गए हो, मॉल रोड शिमला का एक प्राइम रोड है और उस शिमला के एक विधायक को रोना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी के स्मारक के लिए जगह नहीं है। नहीं, तो और लेकिन